हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग। स्वागत है आपका गायनेकोलॉजिस्ट मेडिकल लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों तो हमें डॉक्टर से क्या सलाह और क्या टेस्ट हमारे ज़रूरी हैं, क्या हमारी फ़िटनेस होनी चाहिए तभी हम प्रेगनेंसी प्लान करें। तो सबसे पहले आपका एक वेट सही होना चाहिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए। ओवरवेट होने से प्रेगनेंसी में कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और अंडरवेट होने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप का वेट ज़्यादा है तो थोड़ा वज़न कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी अपने आप 11 से 15-16 किलो वज़न बढ़ना आम बात है। दूसरा बात है कि आपका थायराइड का चेक होना चाहिए। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है तो आपको थायरॉक्सिन लेना शुरू कर देना चाहिए। तो आपका TSH लेवल होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए। उसके लिए अगर आपका HbA1c जो टेस्ट है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, वो होना चाहिए। तो इसमें पिछले 3 महीने की शुगर का हमें अंदाज़ लग जाएगा। और फास्टिंग शुगर होनी चाहिए। तो क्योंकि डायबिटीज़ अगर है तो शुरुआत के महीनों में ही बच्चे को आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या रीढ़ की हड्डी में फोड़ा वगैरह हो सकता है। अगर आप कुछ डायबिटीज़ की ड्रग्स ले रही हैं तो हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ सेफ़र मेडिसिन की तरफ ले जाएंगे जो बच्चे को हार्म नहीं करेंगी, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए जो यूज़ की जाती हैं ड्रग्स वो टेराटोजेनिक होती हैं, यानी वो बच्चे में आनुवंशिक बीमारियां करती हैं। तो ये 2 चीज़ें डायबिटीज़ अगर है आपको देखना पड़ेगा। एक तो आपकी शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए और दूसरा जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो भी सेफ़ होनी चाहिए प्रेगनेंसी वाली। इसी तरह अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सेफ़र प्रेगनेंसी की दवाइयाँ आपको डॉक्टर से लेनी चाहिए। अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे MMR वैक्सीन है, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, तो वो प्रेगनेंसी प्लान करने के प्रेफरेबली 3 मंथ्स पहले तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि रूबेला इन्फेक्शन अगर होता है तो बच्चे में आनुवंशिक बीमारियाँ हो सकती हैं, बच्चे में मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। इसके साथ अगर आपने हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वो ले लीजिए। तो और अपनी पूरी मेडिकल जांच करा लीजिए। सपोज़ आपकी कोई ड्रग्स चलती हैं, एपिलेप्सी है, आपको दौरे झटके की बीमारी है जिसमें सीजर्स फिट्स आते हैं, तो सेफ़र एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के पे आपको डॉक्टर ले लेगा। तो अगर आपको खून की कमी है तो हीमोग्लोबिन आपका ठीक होना चाहिए। अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है तो वो ठीक होना चाहिए। अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है, सफ़ेद पानी वगैरह की शिकायत है, तो बेटर होगा कि आप उसका एक कोर्स ट्रीटमेंट का ले लें, क्योंकि कुछ वेजाइनल इन्फेक्शन से प्री टर्म लेबर यानी बच्चे की डिलीवरी भी जल्दी होने की संभावना होती है। और प्रेगनेंसी में अपने आप ही फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। इसके साथ ही अगर जैसे थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल डिज़ीज़ है, ये ब्लड डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं। अगर सपोज़ आपका हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट कराएंगे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि खून की कमी की वजह से है, या फिर थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है कहीं। उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग होती है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिकल सेल एनीमिया भी, जैसे कि उड़ीसा है या कुछ पार्ट्स में सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल ट्रेट होने के चांसेस हैं, और तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जांच हो जाए। उसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक अल्ट्रासाउंड, जिससे कि आपको कोई फाइब्रॉइड वगैरह है उसका पता चल जाएगा, वो भी एक बेसिक ज़रूरी है। उसके साथ आप एक फॉलिक एसिड की टैबलेट 5 मिलीग्राम की प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 मंथ्स पहले से लेना शुरू कर दें। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीने हैं उनमें भी उसको कंटिन्यू किया जाता है। फॉलिक एसिड लेने से भी बच्चे में आनुवंशिक बीमारियां या कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंसैंगुइनस मैरिज है, जैसे कि क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होती है, जैसे कि किसी रिलीजन में बुआ और मामा के बच्चों में हो जाती है, या अदरवाइज़ तो वो थोड़ी सी हाई रिस्क होती हैं, क्योंकि उनमें कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ होने की जेनेटिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक RH नेगेटिव प्रेगनेंसी पे एजुकेशनल ट्यूटोरियल भी है और वैसा भी है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी के साथ अगर आपकी पहले आपको मिसकैरेजेस हुए हैं, अबॉर्शन हुए हैं, पहले आपको स्टिल बॉर्न की हिस्ट्री है यानी बच्चा पेट में ख़त्म हो गया है, या बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, या बच्चे में पहले कोई कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटी रही है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह, रीढ़ की हड्डी में फोड़ा वगैरह, तो आपको स्पेशल टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक
कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे फ्यूचर में वीडियोस आएँ जो आपको पता चले। मेरे चैनल पर अराउंड 250 वीडियोस हैं एजुकेशनल, तो आप देखिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसे पूछ सकते हैं।